ओम शांति। ओम शांति। अभी स्पार्क बुक से हम प्रश्नोत्तर का श्रृंखला चल रहा है। उसमें आज का प्रश्न है, बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? उत्तर, वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। संसार में दो चीज़ें, एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्त है वह एक बाप से है। सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्त है एक बाप से है, और जो सर्व वस्तुओं से तृप्त होते हैं वह भी बाप से ही है। तो संसार हो गया ना। बाबा ने कितना क्लियर किया है, ये संसार हो गया ना। संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से, उठना बैठना भी बाप से, तो संसार ही बाप हो गया ना। इसका हम इस रीति से पहले सोचे कि दुनिया में जब परिवार जो होता है, परिवार कब बन सकता है, कब बनती है? जब कुमार होता है, कुमार जब स्त्री को एडॉप्ट करता है, एडॉप्ट करने के बाद रचता है, तो वो संसार बनता है। वो क्या हुआ? लौकिक संसार। मगर यहाँ हम बच्चों को बाबा ने क्या किया? बाबा कुमार है और उनको एडॉप्ट कर लिया। नहीं, हम जरा सोचो, हम अभी माउंट आबू में बैठे हैं। माउंट आबू भारत के नक्शे में कहाँ है? एक सिंपल डॉट में है। तो हमको क्या किया? किसने पहचाना? हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशंस था? कुछ नहीं था वो, मगर वो उतना लिमिटेड था। मगर बाबा ने क्या किया? हमको पहले उस कोने से निकाल कर अपना बच्चा बना लिया। कितना बड़ा नशे की पॉइंट है ये। किसने ढूंढा? बाबा ने ढूंढकर अपना परिवार का सदस्य बना दिया। इतना ही नहीं किया, सदस्य बनाकर अपना प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाया। क्या सचमुच ये फील होता है? होता है जरूर। मगर जिसको ये नशा होगा, जिसको इंटरनली ये अनुभव होगा बाबा का, मैं सचमुच वो चुना हुआ रतन हूँ, ये जब अंदर ये फीलिंग आएगी तब जाके हमारे को वो महसूस होगा। उतना ही नहीं, प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाया, वहाँ तक नहीं छोड़ा, प्रॉपर्टी सबको बांटने की भी निमित्त बनाया। कितना बड़ी अथॉरिटी दिया है। क्या ऐसी अथॉरिटी आत्मा मैं बनाऊं? ये फीलिंग आता है? जरूर आता है। हम देखो, साकार बाबा का जो शुरू में इतने दादियाँ थी, दादियाँ कैसे राजाई टाट में उधर रहती थी, मगर जब बाबा का बनने के बाद उन लोगों के अंदर क्या फीलिंग आया? यही फीलिंग आया ना, हमारा बाबा है, हमारा ये परिवार है। वो राजाई टाट में थे या कैसे भी था, बेगरी पार्ट चला, 350 लोग थे उस समय, किसी खाने का भी नहीं था। मगर जो चार्ज वाली बाबा को बोला, ऐसा बोलने के बाद उनको बाबा ने बड़ा युक्ति से पिकनिक लेके गया। पिकनिक मीन्स जंगल में ले गया। वो जंगल की फल खाकर वहाँ वो नाच रहे, इधर क्या हो रहा कुछ भी नहीं। संसार में भी क्या होता है? लौकिक संसार में जो कमाता है, जिस पति पत्नी को ही पता होता है, मगर बच्चों को पता नहीं होता है क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कैसे चल रहा। मगर यहाँ हमको बाबा ने क्या किया? देखो, दादियों का हिस्ट्री एक बार पढ़ो, कितना क्या क्या परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, आज वो स्टेज पे है जो उनकी एक दर्शन के लिए क्या तरस होता है।
बस एक दृष्टि मिले दादी से, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, मीन्स 50 साल वाले भी हो, मगर दादी के सामने जाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी बनी है, उनके दिल में यही बसा है, बस बाबा हमारा संसार है। कभी भी दादी यही कहती है, ये बाबा का घर है। बाबा का घर का, जब दीदी का एक शब्द था, तुम बाबा का घर का बच्चे हो, ऐसे भूल नहीं करो। उधर से जा रहा, लाइट जल रहा, तो ये ऐसी भूल नहीं करो, यज्ञ का बच्चे हो। माना बाबा ही हमारा संसार तब हुआ जब बाबा को हम अपना दिल में बसाया, क्योंकि ये हम, वो है लौकिक परिवार, ये अलौकिक परिवार। इस तरह बाबा ने बच्चों को जैसे राजाई ठाट के तरह पला है, क्योंकि उनको ये महसूस ना हो लौकिक का जैसा था, यहाँ भी ऐसे है ऐसा नहीं महसूस। ये अलौकिक जीवन है, ये रूहानी जीवन है। इस जीवन में हम कितने, मेरे याद है एक बार ब्रिजमोहन भाई दिल्ली से हमेशा आता था, बाबा के टर्न में आए तो इतना बड़ा भाई, मगर यहाँ आए तो जब जैसे ही आता था, क्योंकि विशाल भवन में रहता था, वो आते ही जब कोई भी नया फल होता था वो लेके खास बाबा का, अव्यक्त बाबा के सामने ला के रखता था। माना ये क्या है, ये सब ये दर्शाता है कि ये संसार है, ये हमारा परिवार है। ये परिवार ये महसूस कब होता है, जब वो फीलिंग में रहेंगे तो। कई बार आप देखा गया ब्राह्मण जीवन में आए मगर वो खुशी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो ब्राह्मण जीवन का महसूसता अंदर से नहीं है। मैं बाबा का संसार का एक सदस्य हूँ, ये फीलिंग नहीं है। ये फीलिंग भी कब आएगा, जब हम वो गहराई से बाबा की वो अनुभूति, वो घर की अनुभूति होंगे तो। आज देखो अभी ये परिस्थिति जो चल रहा है लॉकडाउन का, तो उसमें सब मधुबन वालों ने क्या किया, अपना घर समझकर सेवा किया ना। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मगर ऐसा हर सेंटर पे, हर जहाँ भी समर्पित बहनें हैं वो भी ऐसे ही समझ के किया ना। आज देखो कोई भी यज्ञ का बच्चा होगा, कोई भी वेस्ट हो रहा, तो वो सिंपल भाषा में बताओ, वो गेंडी में नलका चालू है, वो उधर से गया, कोई भी किया चालू रखा, मगर वो देखते ही वो बंद करेगा। क्यों? घर की फीलिंग है वो, कोई भी वस्तु वेस्ट ना हो। इस तरह हम वास्तव में घर की फीलिंग तब आती है, हम बाबा के बच्चे हैं, ये महसूसता अंदर से आना चाहिए, ये महसूसता। क्योंकि बाबा ने क्लियर इस उत्तर में बताया, क्या है, एक व्यक्ति है, दूसरा है वस्तु है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, तीन चीज़ें ब्राह्मण जीवन में हमको क्या करेंगे, बनने नहीं देगी। देह, जब देह को हम भूलेंगे, आत्मा समझेंगे, तो क्या होगा, पारिवारिक इसमें संसार का, अलौकिक संसार का अनुभूति होगा। जो देह के संबंध है, वहाँ क्या होता है, लौकिक में संबंध क्या होता है, चाचा मामा काका आदि सबका संबंध बुद्धि से जुड़ जाता है। मगर यहाँ कितने संबंध है, बाप दादा, बस, और कोई दूसरा है नहीं, बाबा और दादा दो ही। आप लोग जो पुराने होंगे उनको याद है, पहले जो टेलीग्राम आता था किस शब्द से आता था, बाप दादा, दो ही शब्द, उससे टेलीग्राम तुरंत यहाँ पहुँच जाता था। इस तरह यहाँ हमारा जो परिवार का ये है कि बाबा और दादा, उधर लौकिक परिवार में क्या बहुत संबंध होता है, वो संबंध निभाने में भी कितना खर्चा होता है। ये संबंध कोई खर्चा है, कोई नहीं है, मगर यहाँ हम ऐसे निभा रहे हैं कि जैसे कि हम गुल मिल गए। बाबा हम अलग नहीं है, कोई भी कहो
बाबा आपके साथ है, वो यही कहेगा, नशे से कहेगा हमारे साथ है। हमको याद आता है विश्वरतन दादा का हमेशा एक ही शब्द होता था अकाउंट्स में जो सेवा देता था। दादा कहता था बाबा बाजू में बैठा है, हमको देख रहा है, बाबा क्या समझेगा हम ऐसा कर्म करेंगे तो। वहाँ क्या फीलिंग आई? परिवार की फीलिंग आई। इसी तरह दादियों का कोई भी, दादी जब भी कोई भी बात करती थी, अभी समझो आज कोई फल मंगाना है, वो एक बार दादी भोजन कर रही थी, भोजन कर रहे तो कोई फल आया था, नया फल आया तो दादी को दिया। दादी ने एक टेस्ट किया, ये सबको कब मिलेगा? दादी ने किया, मगर सबको जब मिलेगा मैं फिर पूरा खाऊंगी। ये परिवार की फीलिंग है, ये परिवार की भावना है। उसलिए कोई भी हम पुरानों को देखते हैं, दादियाँ या बड़े भाई जो भी है, परिवार की फीलिंग से वो हर कर्म करते हैं। तब ये संसार हुआ है। कौन सी? अलौकिक संसार। वो संसार में एक कमाता है, सब घर वाले खाते। यहाँ बाबा हमको क्या है, इन सब बातों से ऊपर उठाया। कोई चिंता है? वहाँ तो आज उनके सब्जी लाना, लॉकडाउन हो गई, सब्जी लाना भी मुश्किल है। उनके पास वो चिंता रहता है। हमारे पास बाबा ने बेफिक्र बादशाह बना दिया। हमेशा दादी जान की यही कहती है, जेब काली हमारा, मगर हम बादशाह बन रहे। ऐसी ऊंची स्थिति वाले, हमारा जो स्थिति है ऐसी ऊंची बनाया बाबा ने, जो कभी भी हम किसी बात की फीलिंग या किसी बात की चिंता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मगर उसके लिए हम ऐसी बाबा के साथ ऐसे गुल मिल जाए जो हमारा संसार का ये जो फीलिंग है, वो फीलिंग हमारे अंदर महसूस हो। वो महसूसता के लिए बाबा ने कितना ज्ञान दिया है। जैसा हमने कहा ना, देह को भूलना इतना इजी है, मगर इतना वो कठिन भी है, क्योंकि उसके लिए बाबा ने हमको अभ्यास की एक टेव डाला है। क्या अभ्यास करना? मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ। 63 जन्म से देह समझते आए, मगर आत्मा हूँ, ये स्मृति अभी संगम युग में हमको स्मृति दिलाया है। मैं आत्मा, सिंपल भाषा में शांत स्वरूप हूँ। सचमुच ये मैं आत्मा को ये महसूसता होती है? अपने आप से एक बार पूछो। होती है, मगर जब उस स्थिति में होंगे तो। मेरा पिता वो शांति का सागर है, उस परिवार का मैं हूँ, ये फीलिंग उस संसार का मैं हूँ, वो फीलिंग, वो स्मृति हो तो वो शांति का अनुभूति भी हो सकती है। इतना क्यों, हम यहाँ से किचन तक गए या डाइनिंग तक गए, मैं आत्मा इन पाँवों द्वारा चल रहा हूँ, इन आंखों द्वारा देख रहा हूँ, ये स्मृति कितना रहती है? ये स्मृति लाना होगा, इसको बार बार अभ्यास करना होगा। उसलिए बाबा ने क्या दिया? 5 स्वरूपों का हमको बोला ना बाबा। पहले देवता स्वरूप, उसके बाद पूज्य स्वरूप, उसके बाद फिर आता है ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। ऐसा बार बार ये अभ्यास करने से हमारे अंदर क्या, हम दूसरों को क्या बोलते हैं? दूसरों को क्या बोलते हैं? आत्मा में क्या होता है? मन, बुद्धि, संस्कार। वो संस्कार बन जाता है। इस तरह हम यदि ये बार बार अभ्यास करने से वो संस्कार हमारे अंदर बढ़ जाता है। मैं आत्मा हूँ ही आत्मा। आत्मा आत्मा को देख रहे, आत्मा आत्मा से बात कर रहे। आत्मा मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ये स्मृतियाँ हमको बार बार इमर्ज रूप में जितना जितना लाएंगे, उतना उतना इस संसार की, इस परिवार की, इस अलौकिक जीवन की अनुभूति बड़ी मज़े की अनुभव होगा। क्योंकि क्या है, हम ज्ञान में आए हैं, वो अनुभव नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। उसके लिए हमको अपना टाइम का, अपना सारा दिन का चार्ट का जरूर ध्यान रखना होगा।
संसार में है। इसके बाद जो देह के संबंधों का क्या करते हैं, संबंध है, लौकिक में भी संबंधों का होता है, चाचा मामा काका पत्नी और बच्चे, ये सब होता है। मगर यहाँ बाबा ने दो ही संबंध बताए, बाप और दादा। इस संबंध से हम जोड़ेंगे या जुड़ जाएंगे तो क्या फीलिंग होगा, फीलिंग क्या आती है, ये हमारा ही संसार है, ये अलौकिक संसार है, ये रूहानी संसार है। ये महसूस होगा कि नहीं, होता है जरूर, मगर उससे जुड़ने की आवश्यकता है बाबा के साथ। क्या बाबा ने एक मुरली में बोला था, सर्व संबंधों से अनुभव करो। कोई भी संबंध का आपको जो फीलिंग आती है, कोई भी संबंध का कमी का महसूस होता है, उस संबंध से बाबा को याद करो। आपको देखो उसकी मज़ा क्या आता है, उसकी अनुभूति क्या होता है। कई बार क्या करते हैं, जो माँ से बहुत प्यार है, इसलिए कोई भी बात हो गई, कोई ने डांट दिया तो क्या होता है, माँ का याद आ जाता है। मगर वहाँ ये अलौकिक माँ जो ब्रह्मा बाप है, जगदम्बा माँ है, इनके साथ आप संबंध जोड़ के देखो, उनके साथ उनसे रूरियान करके देखो, उस समय आपको क्या फीलिंग आती है। इसी तरह जो दोस्त का संबंध है, दोस्त था इतना दिन से, वो दोस्त ने शरीर छोड़ दिया, उसी फीलिंग में खो बैठे। मगर उस समय पे ये अनुभव करो कि खुदा दोस्त है। मेरे को याद है एक भाई था, उसने रोज दोस्त के रूप से बाबा को चिट्ठी लिखता था। एक बार बड़ा उनको परिस्थिति आया, मना लौकिक में कोई गाड़ी उनकी जल गई या ऐसा कुछ हुआ था, आए तो वो फीलिंग से वो निकला नहीं है बहुत। फिर जब वो बाबा को रूरिहान करके किसी ने बता दिया उनको, बाबा से ऐसा रूरिहान करो, बाबा को चिट्ठी लिखो। उसने चिट्ठी लिखा, बाबा के कमरे में जैसा बॉक्स में डाला, या उसके बाद क्या हुआ, उसको वो बात से छूट गया। वो दूसरा दिन मुरली में आया है, फिक्र करने वाला क्या होगा, चिंताग्रस्त होगा, बेफिक्र बनना है। हम बाबा के बादशाह के बच्चे हैं, बादशाह के बच्चे कोई फिक्र करेंगे क्या। वो बात उसको टच हुआ, उसके बाद आज वह आएगी कल चले जाएगी परिस्थिति, मगर हमारा स्थिति नहीं जाना चाहिए। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ऐसे बेफिक्र बनाया। माना उस संबंध से, जो खुदा दोस्त है, वो संबंध से वो गहराई में जाकर अनुभव करके देखो। वो फीलिंग एक ऐसी लगता है कि हम सचमुच बाबा हमारे दोस्त है। कभी कभी कोई होता है ना, कई बहनें क्या होता है, वहाँ जाने के लिए डर लगता है। जब खुदा दोस्त साथ है ये महसूस होगा तो क्या होगा, वो डर नहीं लगेगा। अभी समझो मैं काम कर रहा हूँ, बिल्डिंग में कुछ काम कर रहे हैं, मगर बहुत हेवी काम है, या समझो आज काम पूरा नहीं होगा, तो आप ये अनुभव करके देखो। मैंने भी अनुभव किया कई बार, बाबा को साथ रखकर, हमारा दोस्त आ जाओ दोस्त, अभी आपका मदद का ज़रूरत है हमारे को। जो काम 1 घंटे में होना था वो आधा पौना घंटे में पूरा हुआ। कैसा हुआ, मेरे को ये महसूस हुआ, बाबा साथ में आकर हमारे से ऐसे काम कराया, वो फटाफट हो गए। माना यहाँ क्या है, वो अनुभव करने के लिए बाबा को साथ रखना होगा। वो खुदा दोस्त का या फादर का या सतगुरु का ये अनुभूतियों में हमको खो जाना होगा। वो अनुभूतियाँ महसूस करने के लिए हमको याद, उस समय जब कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति सब उसके पास पैसा है, सब कुछ है, कहाँ रखा है उस समय याद नहीं आया तो क्या होगा। कोई भी चीज़ का रखा है, चीज़ है उसके पास, मगर उस समय उसको स्मृति नहीं है तो गया, अरे कहाँ रखा कहाँ रखा कहाँ रखा, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे करे, अभी वो उसी चिंता में। मगर यहाँ बाबा ने हम बच्चों को ये किया है कि आप ये स्मृति में रखो, हमारा सर्व संबंध एक बाप से है। बस ये स्मृति जितना
आपको अंदर में, जैसा कहते हैं ना, ओकल में दान डाल के कूटते, इसी तरह हमको बुद्धि में भरपूर होना चाहिए। यदि नींद में भी उठाए बाबा आपका साथ है, क्या महसूस होगा? या सपन में भी वही याद आ जाएगा। आज मैं वही सोच रहा था, जब मैं सोया था, सोते सोते वो कुछ संसार क्या होता है वो सोच रहा था, नींद में भी वही याद आया। संसार, बाबा का संसार क्या होता है, ऐसे ही सोच रहा था, वही नींद में आया। जैसे ही उठा आँख खुले तो बाबा के साथ मेरा संसार है। इसलिए जब इस कोई चीज़ में ऐसे घुल मिल जाओ तो आपको कोई भी चीज़ कष्ट का आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा जो संसार है अलौकिक जीवन है, अलौकिक संसार है, रूहानी संसार है। इसकी गहराई में जाकर उसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। बाबा ने सिर्फ दो ही बात कहा, एक व्यक्ति एक वस्तु, मगर यहाँ हमारा जो संबंध है, संबंधों से बाबा को जोड़ने से उस एक एक संबंध की जो फीलिंग है, जैसा आप कोई ने शहद का आपको एक चम्मच से दिया समझो, वो शहद खाने से क्या होगा, उसी चेहरे पे तो महसूस होगा ना, चेहरे पे ये महसूस होगा कि मैं सचमुच हूँ, उसका टेस्ट अनुभव हो रहा, मेरा वो फीलिंग आ रहा, चेहरे पे एक खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि उसका मिठास है ना। इस तरह बाबा एक हमारा ऐसा बाबा है, मीठे ते मीठे बाबा। उसलिए बाबा क्या करता है, रोज मुरली में क्या करता है, मीठे मीठे बच्चे याद पर भी कैसे देता है बाबा ने। इसलिए वो फीलिंग, वो अनुभव करने के लिए हमारा ऐसी स्थिति को, ऐसी महसूसता को हमारे अंदर से लाना होगा, क्योंकि यहाँ हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म के साथ बाबा को जोड़ लो, फिर देखो क्या अनुभूति होता है। कभी भी कोई भी बात में, कोई भी कर्म में आपको अनुभव की जो माना कष्ट की अनुभव होती है, तो बाबा को साथ जोड़ लो, उसका क्या अनुभूति होता है। देखो कितना इजी होता है, कितना सरल होता है काम, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं बाबा की याद में करेंगे तो क्या होगा, वो कर्म का सफल भी होगा और भविष्य भी बनेगा। यही नहीं, 21 जन्मों का भविष्य में भी जमा होगा। इसलिए हम यही अनुभव करें कि बाबा एक है देह, देह को भूलकर आत्मा का अनुभूति, दूसरी देह के संबंध, संबंधों को क्या करना है, बाबा से हर संबंधों को जोड़ना होगा। तीसरी है पदार्थ। क्या होता है पदार्थों का, देखो आज समझो हम खाना खा रहे, कोई दूसरा एक थाली लेके आया, जिलेबी लाया, वो जिलेबी खा रहा, तुरंत हमारे बुद्धि उधर जाती है। मगर जब हम ये याद करो बाबा की, जो हम सतयुग में कितने प्रकार की 36 प्रकार के भोजन खाने वाले, वो स्मृति आते ही यहाँ का ये भूल जाएंगे। बाबा ने ड्रामा अनुसार इसमें मेरे को संतुष्ट रहने की परीक्षा हो रहा, ये समझेंगे तो उसी समय हमारा बुद्धि चेंज हो जाएगी। इस तरह हर चीज़ की हम एक एक चीज़ की चेक करेंगे तो हमको स्वतः ही पता चलेगा कि हमारा पुरुषार्थ की स्टेज सदा बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। पदार्थों में बुद्धि तो नहीं जाएगी, जा रहा, जैसा पहनने की है, कपड़ा पहनने की, कोई ने अच्छी, भले वो समर्पित है मगर ड्रेस ऐसा पहना है जैसा टिप टाप होके पैंट शर्ट कोट कीट पहन के निकला है, हमारा बुद्धि तो नहीं गई। चेक करो, वो जाने, उसका कर्म जाने, मगर हमको बाबा ने क्या श्रीमत दिया है। हमेशा एक स्लोगन है, क्या स्लोगन है, ऊंचा विचार सादा जीवन,
विचार हमारा ऊंचा हो, एक एक बात की हमारा इतना ऊंचाई हो, जीवन हमारा बिल्कुल साधारण हो, तब दूसरे आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तब दूसरे आत्माएं समझे सचमुच अलौकिक जीवन का, अलौकिक संसार का अनुभूति में है। इसीलिए दादियों का और ये सब अनुभव करने के लिए हमारा इसके अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा, कुछ समय निकालना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को, अभी देखो लौकिक में क्या होता है, कोई बहन दाल पका रहे तो वो कोई आया साथ में बात करने के लिए, बात भी कर रहे, वो दाल में कितना नमक डालना है वो भी डाल रहे। वहाँ क्या हुआ, अनुभव की अथॉरिटी है। इस तरह हम अनुभव करने के लिए बाबा से सर्व संबंधों का या मैं आत्मा हूँ ये अनुभव करने के लिए कुछ विशेष समय देना होगा। जैसा मेरे को याद है, दादी प्रकाश मणि, दादी को जब हल्का तबीयत का बुखार आता था, बाबा ने कहा 1 घंटे में 1 मिनट डिटैच होके अभ्यास करो, इस शरीर से एकदम डिटैच हो। हमने देखा उस 1 दिन के अंदर दादी को एकदम फर्क पड़ गया। देखो डॉक्टर भी बन गया बाबा। माना इस तरह जो हम बाबा को जो संबंध चाहिए उस संबंध से याद करेंगे तो हमारे को बुद्धि किधर भी नहीं जाएगी। इस अलौकिक परिवार का, अलौकिक संसार का ही अनुभव होगा। वस्तुओं का जितना हम उस सतयुग की वस्तुओं का, सतयुग की महलों का, सतयुग की रहन सहन का वो इमर्ज करो बुद्धि में, फिर इस स्थूल इस जीवन के अंदर जो देखते हैं वो आकर्षित आपको कभी भी नहीं करेगी। कहेंगे भाई जी ऐसा कैसा हो सकता है, क्या वो वस्तु देख के तो भी हम आंखें बंद कर लेंगे क्या? मगर आंखें भले खुला रखो मगर स्मृति उधर रहे तो कभी भी ये आंखों को हम ऑर्डर दे सकते हैं, वो नहीं देखना है, नहीं देखना है, वो नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। इस तरह हम अपने को जितना इस अलौकिक जीवन का, अलौकिक संसार का अनुभव करते रहेंगे उतना हमारे क्या होगा, चेहरे पे, चलन पे फर्क पड़ेगा। देखते ही वो महसूस होगा। आज देखो दादियों को देखो या बड़े भाइयों को देखो, जिसकी योग युक्त जीवन है उसको देखो, उसके चेहरे से क्या होता है, उसके चेहरे पे खुशी, उसकी मुरझाइश उसके पास नज़दीक भी पटकेगा नहीं। कभी भी देखो उसके चेहरे पे हंसता हुआ, कोई भी परिस्थिति आया, भाई जी ये काम करना है ऐसा, चलो, वो सदा हंसते हुए साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए पदार्थ तब आकर्षित करता है जब हमारे इंटरनली बुद्धि में जाता है। जब इंटरनली घुसेगा ही नहीं तो आकर्षित करने का हिम्मत ही नहीं है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं जैकेट पहना, दूसरों को भी जैकेट पहनने का दिल होता होगा। इसलिए एक बार मेरे याद है, निर्भर भाई ने कोई एक था, कोई आया था भाई, उसको ठंडी लग रहा था, भाई क्या हुआ, ठंडी लग रहा वैसा, उसने उतार के अपना शाल दे दिया। इसलिए हम जो है ना, हमारा बुद्धि को मालिक बनकर जब ऑर्डर करेंगे, बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में है, तब जाके हम इस अलौकिक परिवार के, अलौकिक जीवन के, रूहानी जीवन के अनुभूति कर सकेंगे। ओम शांति।